जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों के लिए डेली हिंदू क्वेश्चन सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं। तो देर न करते हुए इस सीरीज में हम शुरुआत करते हैं 5 जून के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता होगा अभी एक बालासोर में एक ट्रेन इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो एक दुर्घटना हो गई है जिसमें 2 ट्रेन आपस में भिड़ गई है। तो उसकी इंक्वायरी के लिए कि भाई क्या कारण रहे, सीबीआई को ये केस सौंपा गया। तो सीबीआई क्या देखेगा, इस केस के अंदर जांच करेगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार। बेसिकली क्या है, कुछ आतंकवादी आपके गुरुद्वारे में घुस गए थे और उनको वहां से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। 6 जून 1984 को, ठीक है, 6 जून 1984 को, ठीक है, ये ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहान पावर प्रोजेक्ट इज बिकमिंग बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विच टू स्टेट। देखो एक एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि पानी से बिजली बनाने का एक यंत्र है, एक प्रोजेक्ट है सहान पावर प्रोजेक्ट, जो ब्रिटिशर के टाइम का है, जिसको अभी तक 100 साल 99 ईयर के लिए, ठीक है, 99 ईयर के लिए, जिसको आपके जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पास ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, 99 साल के लीज पर, 99 ईयर की लीज पर ये प्रोजेक्ट था। अब क्या हो रहा है कि अब जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाकर अपने पास रखना चाहता है, ठीक है, इसको क्या करना चाह रहा है, वो अपने पास रखना चाह रहा है, ठीक है। ये अभी पंजाब के पास है और हिमाचल प्रदेश इसको वापस मांगता है, क्योंकि ये क्या होगा आपका मार्च 2024 में, ठीक है, इसके 99 ईयर पूरे हो जाएंगे साहन पावर प्रोजेक्ट के, ठीक है, और अभी तक ये पंजाब के पास था, तो हिमाचल प्रदेश अब इसकी इस लीज को आगे ना बढ़ाकर अपने पास रखना चाहता है। तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साहन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है कहाँ बेसिकली ये मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर ये है। आई होप इशू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पंजाब और इसके बीच में इशू बना हुआ है। अगर हम पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, भगवत मान यहाँ के सीएम है, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है, 23 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल का नाम है शिमला, विंटर कैपिटल का नाम है धर्मशाला। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में ये बना था, लेकिन 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1971 में एज ए स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो गया था आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, अभी क्या है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और साहन हाइड्रो प्रोजेक्ट की एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, कहां पर आपका हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट से है, ठीक है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट से है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ये कहता है कि किसी भी हिंदू फैमिली की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, के जो मेल की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी वाइफ, ठीक है, उसकी डॉटर और उसके सन तीनों में बटेगी। लेकिन ये रूल आपका जो एससी महिलाएं हैं उनमें उन पर लागू नहीं होता है, ठीक है, एससी एसटी महिलाओं पर ये लागू नहीं होता है। तो अभी इसमें क्लेरिफिकेशन मांगी जा रही थी केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ने ये कहा है क्योंकि ये जो मुद्दा है, ठीक है, डाइवोर्स और मैरिज हमारे संविधान की शेड्यूल, ठीक है, हमारे संविधान की शेड्यूल 7 के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट है, हमारे जो शेड्यूल 7 है वो पावर को बांटता है केंद्र सरकार में राज्य सरकार में। तो इसमें 3 लिस्ट है। पहली केंद्र लिस्ट, उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही काम कर सकती है,
दूसरी राज्य सूची, जिस पर सिर्फ राज्य की सरकार ही काम कर सकती है, जैसे पुलिस। ठीक है, केंद्र सूची में हो गया आपका डिफेंस। तीसरी जो सूची है, ठीक है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। और इसमें दोनों सरकारें मिलकर काम करती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर काम करती है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जो थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट की, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शेड्यूल 7 की जो थर्ड लिस्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपकी मैरिज एंड डाइवोर्स। ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, और इसमें माओइस्ट वर्ड भी आगे लगना, ठीक है, सीपीआई और ब्रैकेट में एम यानी कि माओइस्ट, उससे थे। इनको कॉमरेड भी कहते थे और इन्होंने कई रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करा। उसमें से एक आपकी फेमस रिवॉल्यूशन है आपकी सिंगरेनी कोल माइन एजिटेशन, और अभी इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई। तो आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने याद रखना है आपका कताकम सुदर्शन। ठीक है, कताकम सुदर्शन। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर चलाए, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांति, इराजेंडा, पीपल्स वॉर, पीपल्स मार्च, ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है जो इन्होंने लॉन्च करे। क्रांति, इराजेंडा, पीपल्स वॉर, पीपल्स मार्च। नेक्स्ट कह रहा है कुदुम्ब सिरी मिशन किससे जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली केरल सरकार के अंदर, केरल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, कुदुम्ब सिरी जो मिशन है वो गरीबी हटाने को लेकर है। ठीक है, महिलाओं को सशक्त करने और गरीबी को दूर करने से रिलेटेड केरला सरकार का काम है, केरला सरकार की एक योजना है जिसका नाम है कुदुम्ब सिरी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च स्टेट कैपिटल रीजन जस्ट लाइक नेशनल कैपिटल रीजन। देखो एक एनसीआर रीजन होता है, ठीक है, एक एनसीआर रीजन होता है, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हम एनसीआर कैपिटल एनसीआर में डालते हैं। ठीक है, तो इसी तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो अपने यहाँ पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने जा रहा है और इसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। ठीक है, जैसे हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और बाराबंकी। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और जो यूपी से रिलेटेड होंगे उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन कौन सा राज्य बना रहा है उत्तर प्रदेश, कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, 7, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और बाराबंकी। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनसीआर, तो एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट है, एनसीआर में डिस्ट्रिक्ट है 90। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे आप जानते होंगे अभी 2 ट्रेन आपस में भिड़ गई। ठीक है, तो अब क्या है, एक प्रोजेक्ट है आपका कवच। ठीक है, कवच है, और कवच क्या है, ये आपका आरटीजीएस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जैसे ही 2 ट्रेन अगर ट्रैक पे सामने आ जाती है तो ये जीपीएस बेस होगा और दोनों ट्रेन रुक जाएगी। ठीक है, लोकेशन को ट्रैक करके दोनों ट्रेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इस तरह का जो ये सिस्टम बनाया है आपका कवच, जो सिस्टम बनाया है, ठीक है, वो बनाया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया बनाया है। साउथ वेस्ट रेलवे के अंदर इसको, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। ठीक है, जो साउथ वेस्ट रेलवे है वो इस प्रोजेक्ट में आगे आ रहा है और उसको क्या कर दिया गया है, उसने यहाँ पे लॉन्च भी कर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, आपने देखा होगा ये यहाँ पे साउथ कोरिया वर्ड गलत है। ठीक है, दिस वर्ड शुड बी द नॉर्थ कोरिया। ठीक है, दिस वर्ड शुड बी द नॉर्थ कोरिया। तो बेसिकली इशू क्या है, इशू देख लेते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने एक स्पाई सैटेलाइट भेजी है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में ने एक स्पाई सैटेलाइट भेजी है मैलियोंग। ठीक है, मैलियोंग 1। ठीक है, और रॉकेट का नाम है आपका चोलिमा। ठीक है, चोलिमा रॉकेट के द्वारा मैलियोंग 1 स्पाई सैटेलाइट भेजी है नॉर्थ कोरिया ने, जो क्या हो गई आपकी सक्सेसफुल नहीं रही है। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो पेंगयोंग यहाँ की राजधानी है और वोन यहाँ की करेंसी है, वोन यहाँ की करेंसी है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से कौन सी लाइन बनती है, तो जो 38 पैरेलल है, ठीक है, वो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आप जानते होंगे 5 जून को
क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और इस इन्वायरमेंट डे की 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। कौन सी एनिवर्सरी मनाई जा रही है? 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ यूएसए डिफेंस सेक्रेटरी ऑन 2-day विजिट टू इंडिया? भारत में 2 दिन की विजिट पर आ रहे हैं, ठीक है, लॉयड ऑस्टिन, ठीक है, लॉयड ऑस्टिन भारत में 2 दिन की विजिट पर आ रहे हैं। ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है लियोड ऑस्टिन, जो भारत की विजिट पर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यूएसए की, तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है। इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ के अपर हाउस को, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा कहते हैं, यहाँ पर सीनेट कहते हैं। और यहाँ की लोकसभा को आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर 26.8 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन की यहाँ की क्या है? जीडीपी है। और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहीं का है, 1776 में लागू हुआ था। 50 स्टेट यहाँ पर है। और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है, 50 स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है, यानी कि ये जो 50 स्टेट है, ये क्या कर सकते हैं? किसी भी टाइम पर अमेरिका को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यमुना जी अभियान, देखो एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने 2007 में यमुना को लेकर बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है। पहले ये फॉर्मर IFS थे, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ये काम कर चुके थे। 2001 में रिटायरमेंट के बाद इन्वायरमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट में जुड़ गए। और इन्होंने 2007 में यमुना जीए अभियान, आप जानते होंगे, जो यमुना नदी है उसको बायोलॉजिकली डेड घोषित कर दिया गया है। यमुना नदी को बायोलॉजिकली डेड घोषित कर दिया गया है। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी इनकी 2007 में, ठीक है, सॉरी, यमुना जी अभियान इन्होंने चलाया था 2007 में। और अभी ये पास अवे हो गए हैं। नाम क्या है? मनोज मिश्रा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले पहले फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया था। अब स्वीडन भी नाटो को ज्वाइन करना चाह रहा है। तो नाटो क्या है? बेसिकली एक मिलिट्री अलायंसेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 खेमे बट गए थे। एक समाजवादी विचारधारा को मानने वाला सोवियत संघ वाला खेमा, एक पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला यूएस वाला खेमा। तो जो यूएस वाला खेमा है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था नाटो, जिसके पीछे आइडियोलॉजी ये है कि अगर किसी भी एक देश पे हमला होता है तो वो सभी देशों पे हमला माना जाएगा। अभी इसको ज्वाइन करने वाला, ठीक है, फिनलैंड 31st कंट्री बन गया था जिसने नाटो को ज्वाइन किया था, ठीक है। और अब कौन जो ज्वाइन करना चाह रहा है? स्वीडन नाटो को ज्वाइन करना चाह रहा है। तो ये थे हमारे 5 जून के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।